हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। किसका? प्रोटोजोआ का। ठीक है। जो प्रोटोजोआ है उसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है मेस्टिकोफोरा। ठीक है, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ फ्लैजेलेट्स भी कह देते हैं। दूसरी है सार्कोडीना, या फिर इसे राइजोपोडा भी कह सकते हैं। आप कॉमनली जानते होंगे इसे, जो अमेबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आता है, एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। इसके अंदर सीलिएट साराकोडिना के अंदर। ठीक है, सीलिएटा थर्ड क्लास, नाम से पता चल रहा है कि सीलिया प्रेजेंट है इनके अंदर। फोर्थ है स्पोरोजोआ। इनके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो हमने जो ये क्लासिफिकेशन देखा है, 4 क्लासेस हमने, ठीक है, थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया है। हमने ये देखा कि हमने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है। हमने किस बेसिस पर किया है? मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पर। ठीक है, मेस्टिकोफोरा के अंदर क्या है? फ्लैजला है। इस सार्कोडीना के अंदर एमेबॉइड मोशन है। एमेबॉइड मोशन कैसा होता है? सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, सीलिएटा में सीलिया का उपयोग किया जा रहा है, जबकि स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं है। तो वे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एंडोपैरासाइट्स होता है, तो वे जिस फ्लूइड में प्रेजेंट हैं, ठीक है, लाइक प्लाज्मोडियम होता है, वो ब्लड में होता है, तो उसी में ही बहेंगे, उसके करंट के थ्रू बहेंगे। ठीक है, जो ब्लड का करंट होगा। तो इस बेसिस पर ये 4 क्लासेस डिवाइड की गई है। अब इन 4 क्लासेस को हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेस्टिकोफोरा को। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। लोकोमोशन हमें पता है किससे होगा? फ्लैजेला से होगा। बॉडी पेलिकल से कवर्ड होगी। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है बाय बाइनरी फ्यूजन, जबकि सेक्सुअल इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहला आता है प्रोटोस्पॉन्जिया। ठीक है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया। तो ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा के बीच में। क्लियर? हम कहते हैं ना भाई, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होता है? एनिमल लाइक क्रीचर्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक रिजेम्बलेंस नहीं होती, इनकी एनिमल लाइक होती है। ठीक है, और एनिमीलिया में हम सबसे पहला जो फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम पॉलीफेरा होता है। तो उनके बीच कनेक्टिंग लिंक कौन बैठ रहा है? प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ठीक है, फिर आता है लीशमैनिया डोनोवानी। ये एक डायजेनेटिक पैरासाइट है। डायजेनेटिक पैरासाइट कौन सा पैरासाइट होता है? पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं। एक है मोनोजेनेटिक पैरासाइट, एक है डायजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट में क्या होगा? सिर्फ एक होस्ट होगा, सिंगल होस्ट। ठीक है, जबकि डायजेनेटिक पैरासाइट के अंदर 2 होस्ट होंगे। एक प्राइमरी होस्ट जिसमें रिप्रोडक्शन शो करता है, दूसरा होगा सेकेंडरी फिर इंटरमीडिएटरी होस्ट। ठीक है, तो जो लीशमैनिया डोनोवानी वो डायजेनेटिक पैरासाइट है, यानी 2 होस्ट होंगे। ठीक है, एक होस्ट उनको पता चलता है कौन है? ह्यूमन है, और दूसरा होस्ट क्या है? सैंड फ्लाई। ठीक है, और जो लीशमैनिया डोनोवानी क्या कॉज करता है? काला अजर कॉज करता है। ठीक है, इसे डम डम फीवर कह देते हैं, या फिर लीशमैनियासिस। फिर बात आती है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो इसमें भी 2 होस्ट होंगे। प्राइमरी होस्ट वही ह्यूमन होगा, सेकेंडरी होस्ट टेस्टस फ्लाई होगा। ये क्या कॉज करता है? सभी सुना होगा, स्लीपिंग सिकनेस या फिर अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये कैसा है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। ठीक है, सिर्फ एक ही होस्ट होगा इसका। और क्या कॉज करता है? डायरिया कॉज करता है, वही ह्यूमन होगा, डायरिया या फिर जियार्डियासिस। ठीक है, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। ये क्या है? वेजाइनल पैरासाइट है, किसमें? वुमेन्स के अंदर। ठीक है, और कैसी डिजीज कॉज करेगा? लिकोरिया डिजीज कॉज करेगा। फिर बात आती है ट्राइकोनिम्फा की। ये एक सिम्बायोंट है इंटेस्टाइन में, किसकी? टर्माइट की या फिर कॉकरोच की। टर्माइट की अगर केस की बात करें, हमने कहा सिम्बायोंट। सिम्बायोंट क्या करता है? पैरासाइट नहीं होता। ठीक है, ये सारे के पैरासाइट है, बट ये जो ट्राइकोनिम्फा है पैरासाइटिक नहीं होता है, सिम्बायोंट है। इसके अंदर इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट के अंदर। सिम्बायोंट के अंदर क्या होता है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा को टर्माइट के अंदर रहने की जगह मिल जा रही है। ठीक है, तो अपने जो इसके प्रेडेटर्स होंगे, जिससे खतरा होगा, उससे बच जा रहा है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है कि जो टर्माइट जो होती है, जब वो वुड च्यू करती है, ठीक है, वुड अंदर कर डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो उसे उसमें जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका डाइजेशन कौन करता है? ये ट्राइकोनिम्फा करता है। ठीक है, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फिर हम बात करते हैं सार्कोडीना।
जब तक है राइजोपोडा की नेक्स्ट क्लास है। ये भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इनमें लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? सुडोपोडिया के थ्रू होगा। सुडोपोडिया भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होता है, मैं तुम डिटेल में नहीं जाना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मेन बात हमें क्या जानना चाहिए कि सुडोपोडिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो अंदाज़ा लग गया होगा कि अमीबा, इंटरमीबा, ये ऐसे एग्जाम्पल देखने को हमें इसके अंदर मिलेंगे। फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो ए सेक्शुअल होगी, बाय बैंडिफ्यूशन, एंड सेक्शुअल एब्सेंट होगी, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है अमीबा, उसके अंदर फिंगर लाइक सुडोपोडिया होते हैं। प्रोजेक्शंस हम लोबोपोडिया कहते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मैं कह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुडोपोडिया है, तो थोड़ा थोड़ा समय बताया गया है, ठीक है। किसके अंदर एक्सोपोडिया भी होता है, किसके अंदर लोबोपोडिया है, इस तरीके से। फिर साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड होता है एक्टोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म में अमीबा के, ठीक है। फिर आती है बात पिलोमिक्सा की। पिलोमिक्सा क्या है? पिलोमिक्सा को क्यास भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबा है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात आती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब सिंगल होस्ट होगा। क्या कॉज करता है? एमीबा डायसेंट्री कॉज करता है, ह्यूमंस के अंदर होती है, और ये भी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। फिर बात आती है एंटामीबा जिंजीवैलिस की। ये क्या कॉज करता है? पायरिया कॉज करता है। मतलब एक्चुअली जो पायरिया है ना, वो पायरिया टाइकोमोनास टाइनेक्स कॉज करता है, ये उसे इंक्रीज करता है उसकी इन्फेक्शन को, ठीक है। जैसे एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखा रहा है। फिर बात आती है एंटामीबा कोलाई की। इकोलाई जिसे हम कहते हैं, ये एज अ कमेंसल होता है, ठीक है, कोलोन में फाउंड किया जाता है। फिर बात आती है एक्टिनोफारिस की, ठीक है, जिसे हम सन एनिमलिक्यूल भी कहते हैं। देखो ध्यान रखना, जैसे सन एनिमलिक्यूल ऐसे बेल एनिमलिक्यूल होगा, जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम देखेंगे कि सिलिएटा के अंदर बेल एनिमलिक्यूल भी जिसे वॉर्टिसाला कहते हैं, और स्लीपर एनिमलिक्यूल भी है जिसे हम पैरामीशियम कहते हैं। तो वे दोनों किस क्लास के अंदर है? वे दोनों सिलिएटा क्लास के अंदर है, ठीक है। जबकि सन एनिमलिक्यूल किस क्लास के अंदर है? सार्कोडीना, जिसके अंदर अमीबा के थ्रू, जिसके अंदर सुडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन हो रहा है, हमें बॉयड लोकोमोशन, ठीक है। तो इसमें जो सुडोपोडिया होता है वो कैसा होता है? उसका क्या नाम है? एक्सोपोडिया। क्यों? क्योंकि उसके सुडोपोडिया के अंदर, ठीक है, क्या होता है? एक्सल फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनसे सपोर्टेड होता है वो। तो मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है? एक्सोपोडिया। जबकि अमीबा के अंदर लोबोपोडिया टाइप ऑफ सुडोपोडिया, क्लियर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, यह है सिलिएटा। जो सिलिएटा क्लास है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं इसके मेंबर्स, एंड पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। लोकोमोशन किससे? नाम से पता चल रहा है सीलिया के थ्रू है, और इसमें बॉडी पेलिकल से कवर्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। बाइनरी न्यूक्लिएटेड यानी दो न्यूक्लिया प्रेजेंट हैं, एक मेगा न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस है सोमैटिक फंक्शन, जैसे जो भी सिंपल ग्रोथ के फंक्शन है, ठीक है, कोई भी ग्रोथ हुआ, लोकोमोशन हुआ, ऐसे सोमैटिक फंक्शन जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन, क्लियर। तो अब अगर कभी पूछ लिया जाए एमसीक्यू के अंदर कि माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो डैमेज हो गया तो कौन सा फंक्शन से उग जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में रिप्रोडक्टिव दिया होगा वो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। वो ऑप्शन चुनना है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बिकॉज रिप्रोडक्शन का काम माइक्रो न्यूक्लियस, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अगर मेगा न्यूक्लियस डैमेज हुआ तो कौन से जो फंक्शन है वो रुक जाएंगे, ठीक है। मेगा न्यूक्लियस रुकने से क्या होगा कि सारे जो लोकोमोशन वगैरह इसके फंक्शन रुक जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें भी रिप्रोडक्शन होगा वो चलता रहेगा, ठीक है, वो नहीं रुकेगा, क्लियर। अब इस पर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस डाटा की, कौन सा डैमेज हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्लियर। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर भी ए सेक्शुअल बाय बैंडिफिकेशन एंड सेक्शुअल यहाँ पर प्रेजेंट है बाय कंजुगेशन, ठीक है जी। इससे पहले दो में रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में आता है पैरामीशियम, जिसे हम स्लीपर एनिमलिक्यूल कहते हैं। देखो यहाँ पर स्लीपर एनिमलिक्यूल है और बेल एनिमलिक्यूल है, ठीक है, जो सिलिएटा के अंदर आते हैं। जबकि सन एनिमलिक्यूल किसके अंदर था? सन एनिमलिक्यूल का नाम लेता है एक्टिनोफाइरिस, जो था सर्कोडीना के अंदर। इससे जो प्रीवियस क्लास हमने स्टडी की है, क्लियर। तो वापस इस पर आते हैं, तो पैरामीशियम को हम स्लीपर एनिमलिक्यूल कहते हैं। इसमें सन माउथ प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं, एंड सेल एनस प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम साइटोफाइज कहते हैं। मतलब ये ऐसा एक्ट कर रही है, असली माउथ और एनस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसकी जैसा फंक्शन है, बिकॉज वो मतलब ये तो काफ़ी डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमें बाद में एनिमिले में भी आगे जाके मिलते हैं, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, क्योंकि देखो ध्यान रखना जो प्रोटोजोआ होते हैं ये
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल नहीं सारे के सारे, ठीक है। तो एक, और जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे सारे के सारे फंक्शंस एक बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ऐसे सेल के अंदर भी एक फंक्शन हो रहा है। सेल में जो पर्टिकुलरली एज अ माउथ का काम कर रहा था उसमें बता दें साइटोसोम, और जो सेल में एनएस की तरह फंक्शन कर रहा है उसे बता दें साइटोफाइज, ठीक है। ट्राइकोसिस में ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए यूज़ होता है। कई बार टर्म्स पूछ लेते हैं, ठीक है, मैं आइडिया नहीं होता इसलिए पता होनी चाहिए। फिर बताते हैं बॉटीसेला की, इसके लिए कोई खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा बैलेंट मॉलिक्यूल, इसका नाम जाना था बस। बैलेंटेरियम कोलाई, ये मैनगी कॉलोन में पाया जाता है। ई कोलाई भी पाया जाता था, और वो क्या था, ई कोलाइक्स सार्कोडीना, ठीक है। कि बैलेंटेरियम कोलाई जो है वो एक सिलिएटा है, ठीक है, सिलिएट। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्लास की, जो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर ध्यान रखना, सब इसमें सारे के सारे एंडोपैरासाइटिक है, ठीक है, एक्टो भी नहीं, एंडोपैरासाइटिक है, क्लियर। बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर मिलेंगे, पैथोजेनिक है, तो उसे डिजीज़ कॉज करते हैं सारे के सारे। लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज एब्सेंट है, जैसा हमने बताया था कि स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज नहीं है। तो जिस भी मीडियम में प्रेजेंट होंगे, जिस भी फ्लूइड में प्रेजेंट है, उसमें जो करंट हो रहा है, जब ब्लड की अगर बात करें, ब्लड जैसे फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें ही बह रहे हैं, क्लियर। थिक पेलिकल फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज होस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बचने के लिए, ठीक है, या फिर जो और भी जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से बचने के लिए थिक पेलिकल प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड सेक्सुअल बाय सिंगल, ठीक है। तो हमें दो में देखने को मिला है, तो सिलिएटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एंड स्पोरोजोआ के अंदर बाय सिंगल, ठीक है जी। फिर लास्ट इसके एग्जांपल्स देख लेता है। एग्जांपल्स में आता है प्लाज्मोडियम, जब डायजेनेटिक पैरासाइट है, सबको पता है, ठीक है। मलेरिया कॉज करता है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, ठीक है। बारबेसिया की बात करते हैं, ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, दो होस्ट होंगे, ठीक है, एक कैटल होगा, एक टिक होगा। तो कैटल प्राइमरी होस्ट, टिक सेकेंडरी होस्ट। और ये क्या कॉज करता है, टेक्सास कैटल फीवर, या फिर रेड वाटर फीवर, या फिर टिक फीवर इन कैटल्स। तीसरी बात आती है मोनोसिस्टिस की, जो एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, यानी सिर्फ एक होस्ट होगा। कहाँ पर पाया जाता है, अर्थवॉर्म में पाया जाता है। अर्थवॉर्म में कहाँ पर, सेमिनल वेसाइकल्स में उसकी। नौसीमा की अगर हम बात करेंगे, तो पेब्राइन डिजीज कॉज करता है किसके अंदर, सिल्कवॉर्म के अंदर, क्लियर। तो जो आपकी चारों क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो गई प्रोटोजोआ की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नंबर सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।